हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए DSSB में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में आप लोगों के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पे AE एंड JE के लिए पोस्ट आई हुई हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें फ्रेंड्स आपके लिए 264 ओवरऑल वैकेंसीज आई हैं यहाँ पे आपके लिए AE एंड JE के लिए, जहाँ पे AE इलेक्ट्रिकल MCD में 7 वैकेंसीज है, AE सिविल MCD में 13 वैकेंसीज, JE में सिविल में MCD में 103 वैकेंसीज, JE इलेक्ट्रिकल MCD में 20 वैकेंसीज, JE सिविल NDMC में 33 वैकेंसीज, JE सिविल DUSIB में 61 वैकेंसीज और JE इलेक्ट्रिकल में DUSIB 27 वैकेंसीज। सो फ्रेंड्स इसमें आपके मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं उन लोग से बोलूंगा जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स डेली जॉब अपडेट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। सो फ्रेंड्स चलिए आगे आपको मैं बताता हूँ इसकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट इलेक्ट्रिकल सिविल JE और AE के लिए कि MCD एंड NDMC एंड DUSIB में कितने कितने इनका पे स्केल्स रहेगा और वो विथ कितने सॉरी ग्रेड पे के साथ कितना आप लोग का यहाँ पे टोटल वो रहेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे AE इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोग का यहाँ पे MCD में 9300 से 34800 ग्रेड पे रहेगा विथ ग्रेड पे ऑफ 4600। ऐसे सिविल MCD के लिए भी 9300 to 34800 विथ ग्रेड पे ऑफ 4600। NDMC के लिए फ्रेंड्स आप लोग JE सिविल के हैं तो 9300 से 34800 विद ग्रेड पे ऑफ 4200 एज इट इज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स आगे आपको मैं और बताता हूँ यहाँ पे डिटेल में कौन कौन लोग इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि AE इलेक्ट्रिकल MCD में जो डिग्री है, आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए MCD में आप लोग के लिए डिग्री होनी चाहिए सिविल में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए यहाँ पे फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स जो AE की पोस्ट है इसमें फ्रेंड्स आप लोग का एक्सपीरियंस मांगा है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम फ्रेंड्स अब बात करते हैं JE के लिए। JE सिविल MCD में फ्रेंड्स यहाँ डिग्री है सिविल में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट में कोई भी आपके पास जो हो, ये डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट होना चाहिए 2 ईयर के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज सिविल इंजीनियर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा। ओके, इसमें फ्रेंड्स आप लोग मतलब जो सिविल इंजीनियर्स के जिनके पास डिग्री होल्डर्स हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं JE के लिए, JE पोस्ट के लिए MCD में। देन हम बात करते हैं JE इलेक्ट्रिकल के लिए। JE इलेक्ट्रिकल में फ्रेंड्स यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए, या आपने इसमें डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में किसी इंस्टीट्यूट से, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा अगर आपने जब कंप्लीट किया है। ओके, देन हम बात करते हैं JE सिविल NDMC में 3 ईयर का डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और फिर देन बात करते हैं JE सिविल DUSIB में, यहाँ पे डिप्लोमा होल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस और ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं JE इलेक्ट्रिकल DUSIB में, इसमें ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ डिप्लोमा होल्डिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, मिनिमम परसेंटेज ग्रेजुएशन में इसमें मेंशन नहीं है फ्रेंड्स इसका एज लिमिट्स रिक्वायरमेंट जो है वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि 32 ईयर्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 30 ईयर्स 27 ईयर्स यहाँ पे AE सिविल JE सिविल और JE इलेक्ट्रिकल रिस्पेक्टिवली। देन JE सिविल NDMC के लिए 18 to 30 ईयर्स, JE सिविल DUSIB के लिए 18 to 27 ईयर, JE इलेक्ट्रिकल के लिए DUSIB में 18 to 27 ईयर। ओके, देन आगे मैं आपको फ्रेंड्स इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स इसकी एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल एंड OBC के लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, एंड वुमेन SC ST एंड PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। एंड फ्रेंड्स इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपका 31/1/2019 को ये स्टार्ट हो चुका है, क्लोजिंग डेट आप लोग का 1 मार्च 2019। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग इसके सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको इसके ओरिजिनल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लोग ये देख सकते हैं।
ये रहा आप लोग का फ्रेंड्स डीएसपी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, जिन्होंने ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे आपने निकाला हुआ है। यहाँ पे 264 वैकेंसीज के लिए फॉर्म के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, पूरे यहाँ पे पे स्केल, एज लिमिट आपका हर एक चीज के लिए दे रखा है मैं फ्रेंड्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? सिलेक्शन आप लोग का मोड रहेगा 1 टीयर एंड 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम, स्किल टेस्ट एप्लीकेबल जो रहेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, इसका सिलेबस आप लोग को यहाँ पे ये दे रखा है। यहाँ पे आप सिलेबस भी आप लोग को इसका देख सकते हैं। टीयर 1 में आप लोगों को क्या होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी में 2 तरह का रहेगा, और टीयर 2 में क्या रहेगा उसका भी सब कुछ दे रखे हैं। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, रिजर्वेशन बेनिफिट्स क्या है, सब दे रखे हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर जो भी इस चैनल पे नए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।